अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर चौधरी। देखिए, इस बार जो बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, इसके पीछे जो है मेन वजह जो बनी है वो रोडें थी, और ये PWD डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ। देखिए, बारिशों की वजह से नुकसान जो होना था वो इतना नहीं होना था जितना ही रोडों की वजह से हुआ है, क्योंकि जब रोडें निकली तो जो लोगों ने पहले अपने छोटे बल्लन वगैरह निकाले थे, तो रोडों की वजह से उनका पानी की जो है वो रास्ता ही चेंज हो गया। और रोड वाले ने जो रोड निकाली, जो ठेकेदार ने भी, उन्होंने नालियाँ ही नहीं निकाली। अब तमाम एरिया का जो पानी था वो रोड में इकट्ठा हुआ, वो किसी के घर में चला गया, उसके घर को लाश दे गया। ज़्यादातर लोगों की ज़मीनों को जो लाश मिला वो सिर्फ रोड की वजह से हुआ। अब ये लापरवाही किसकी थी? PWD डिपार्टमेंट वालों की। बहुत सी रोडें जो 2-2 साल तक जो है उसका काम जो है आधे रास्ते में पड़ा है, ठेकेदार ही नहीं आते। अगर डिपार्टमेंट वालों से रब्ता करो तो बोलते हैं ठीक है जी, हमने बोल दिया ठेकेदार आ जाएगा। अब उन्होंने जहाँ पोलियाँ लगानी थी लगाई ही नहीं, जहाँ डंगे लगाने थे लगाए ही नहीं, तो फिर लोगों का लाश तो होना था, क्योंकि लोगों ने पहले अपनी ज़मीन का, अपने मकान का बंदोबस्त किया हुआ था यार, पानी को दिशा दी हुई थी, उसको रास्ता बनाया था। अब रोड वालों ने कोई रास्ता ख़त्म कर दिया तो उसका ज़िम्मेवार कौन है? रोड वाले। और फिर उन्होंने बगैर मतलब के जो है वो खुदाई करते हैं, हाइट बना देते हैं, एक्स्ट्रा हाइट। किस लिए? कि जनाब अर्थवाक का जो पैसा वो बनाने के लिए। जब हाइट बनती नहीं हो तो लोगों की ज़मीनों से वो एक्स्ट्रा हाइट बना लेते हैं अपने पैसे के चक्कर में। बाद में लैंडस्लाइड होती है, लोगों का लॉस होता है। उस वक्त ठेकेदार फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर कोई कॉल करेगा कि मुझे JCB की ज़रूरत है, कोई ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता है। तो इसमें डिपार्टमेंट की लापरवाही है। मैं लोगों से इस बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी इस बार ठेकेदार आए, अपना हिसाब ले लेना। जिन जिन का जो लॉस है ठेकेदारों से ले लेना यार, इनकी वजह से ये लॉस हुआ है तुम्हारा। और जब ठेकेदार आते हैं आपके एरिया में काम करने के लिए, तो उस वक्त वो बहुत मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उनको आपसे मतलब होता है। उन्हें आपकी रोड से नहीं है कि अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, उनको सिर्फ मतलब होता है अपने बिल का। यूं ही बिल पास हो गया, उससे पहले वो तुम्हारा दोस्त है। बिल होने के बाद अगर ठेकेदार ने आपकी कॉल भी उठा ली ना, तो देख लेना, जो ठेकेदार आपके एरिया में काम करके चले गए, आप उनको कॉल करके देख लो, आपकी कॉल ही नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। तब आपके साथ उस वक्त जो है ये मीठी बातें करते हैं, बाद में कोई नहीं देखता। जो भी रोडें बनी है, पूरी सब रोडें डैमेज क्यों हुई हैं? क्वालिटी ऑफ वर्क ही नहीं है, बिल्कुल खस्ता हालत है रोडों की। तो फिर उन्होंने डैमेज होना था। लोगों की ज़मीनें भी रोडों की वजह से लॉस हुई हैं। ये रोड प्रॉपर बनती तो लोगों को भी फ़ायदा था, लोगों को रोड चाहिए और ज़मीनें भी नहीं रुड़ती। तो इसमें डिपार्टमेंट की पूरी लापरवाही रही। अगर कोई भी किसी जगह कोई आवाज़ उठाता है तो कोई जो आला अफिसरान है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। नाइल अफिसरान बैठे हैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट में नाइल अफिसर बैठे हैं, जिसकी वजह से लोगों का लॉस हो रहा है। ये सब जो है बैठे हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, इनको पैसे चाहिए। अगर एक ठेकेदार 5 करोड़ की रोड को 3 करोड़ में उठा रहा है तो वो कैसे बनाएगा उसको? 2 करोड़ तो वह पहले ही उसमें जो है कम टेंडर पे उठा रहा है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट वाले पैसे लेते हैं। वो ग्राउंड में कितना काम करता है? 1 करोड़ का। अब 5 करोड़ उसका एस्टिमेट था, तो 1 करोड़ में फिर क्या क्वालिटी ऑफ वर्क आता है? बिल्कुल नहीं आता। और जब किसी भी ऑफिसर से हम बात करते हैं कि जनाब क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं था, तो वो बोलेंगे जनाब इसने क्या किया है, इसका एग्रीमेंट है, इसने हमें काम पूरा देना। वो काम क्या होता है? बस सब दिखावा, बीच में बस कुछ नहीं होता है। तो ऑफिसर जो है वो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेकर जो है वो उसका काम पास कर देते हैं। सब काम जो है वो इन पे इसी तरीके से लोगों का लॉस किया है इन लोगों ने। तो अब जब लोगों का नुकसान हुआ है तो आम जगह से यही शिकायत है कि कोई भी जो है सरकारी मुलाजिम लोगों के पास नहीं गए, कोई सरकार की तरफ से कोई टीम नहीं थी देहात में कि जो लोगों को अलर्ट रखे या लोगों को नुकसान हो रहा उनको कोई सहूलत दे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस पर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस पर एक टीम बनाएं, प्रॉपर टीम, कि जो जब तूफ़ानी बारिश वगैरह है, जिन लोगों का लॉस हुआ है उनका लॉस का जो एस्टीमेट बनाए, और जिनकी ज़मीनें लॉस हुई हैं उनको भी उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों की का मकान डैमेज हुए उन सबको उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और इन जो कंट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी वजह से ये लॉस हुआ है। तो हर जगह जो है लोग परेशानी में हैं। तो मैं और मौजूदा सरकार से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब इस पर एक्शन लें।
جب اس کا الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو لیڈر ہر جگہ جناب گھومتے پھرتے ہیں جناب. کسی کے جو جنازہ ہو جاتا ہے غریب کا اس وقت پہلی صف میں لیڈر ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور الیکشن کے بعد کوئی دکھتا نہیں ہے. لوگوں کے گھر بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, لوگ بہت پریشانی ہے, تو لیڈر ہے ہی نہیں. جب الیکشن آ جائے گا نا تو کسی غریب کا بھی اگر جنازہ ہو گیا تو پہلی صف میں وہی ملیں گے. اس وقت سب جو ہے وہ مفتی بنے ہوتے ہیں اس وقت. تو میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں عوام کے ساتھ ہو. تو میں ڈی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر ایک ٹیم جو ہے باقاعدہ ٹیم بنائی جائے, اور اس ٹیم جو ہے وہ پراپر لوگوں کا جو ہے جائزہ لے اور لوگوں کو معاوضہ دے. شکریہ.